उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। बीजेपी ने मथुरा लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी पर एक बार फिर भरोसा जताया है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से हेमा मालिनी तीसरी बार चुनावी मैदान में टक्कर देती नजर आएंगी। इस पर हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी ने बात की हेमा मालिनी से। आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लोकसभा चुनाव में इस बार भी बीजेपी की तरफ से मथुरा लोकसभा से बीजेपी ने अपने 2 बार की सांसद हेमा मालिनी जी पर विश्वास किया है और तीसरी बार भी उन्हें ही लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए भेजा है। मैम, सबसे पहले तो होली है और ब्रज की होली बड़ी फेमस होती है, क्या कहना चाहेंगे होली पर लोगों से? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको दे रही हूँ मैं। और होली ऐसे एक त्योहार है, प्रेम और मिलन का है और दुश्मनी जो है सबको छोड़ के मिलने का। जैसे शोले में गाना था ना, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, है ना, वैसा है। होली इज दैट। सो मेरे से तो सब लोग स्नेह करते हैं, प्रेम है सबको। अगर किसी को दुश्मनी है, दुश्मनी तो नहीं हो सकता, ऐसे कुछ किसी वजह से शायद पसंद ना करते हो तो वो पसंद करें मुझे। होली है इसलिए। अच्छा मैम, इस बार यदि बात की जाए तो 2019 के चुनाव से थोड़ा अलग है। इस बार आरएलडी ने भी सपोर्ट किया है और वो एनडीए का हिस्सा है। जाट वोट बैंक बहुत है इधर, तो क्या आरएलडी के एनडीए में आने से फर्क पड़ेगा इस बार? कितना फर्क आप देख रहे हैं? काफ़ी फर्क पड़ेगा, बिकॉज वो हमेशा हमारे साथ थे, बीच बीच में कहीं निकल जाते हैं, वापस आ गए हैं तो बहुत खुशी होती है। दे आर ऑलवेज वेलकम इन आवर ओन हाउस, है ना, तो उनके आने से काफ़ी अच्छा ही होगा। एंड देन मैंने भी जयंत चौधरी जी को एक बार चुनाव में भी प्रचार भी किया है, उस वक्त वो हमारे साथ थे। मैम, यहाँ की यदि बात करें तो पीने के पानी की भी समस्या है और गंगा जल परियोजना आनी थी, उसको लेकर क्या है इस बार? गंगा जल का काफ़ी काम हो गया है, काफ़ी आना भी शुरू हो गया है। आई थिंक गांव-गांव में सब गंगा जल आ रही है। कहीं सिटी में शायद थोड़ा सा कम है, अभी पता चला, बट इट विल बी डन, क्योंकि काम तो शुरू हो गया ना, ऐसा नहीं कि कभी नहीं। यहाँ जब मैं पहली बार आई थी तो बहुत ही मुश्किल था उस वक्त पानी का बहुत ही समस्या थी, खारा पानी। अभी इतना ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने मिलकर बहुत काम किया है, पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए, ये सब तो सारा सांसद का काम ही है। इसके अलावा मैंने पूरा मथुरा क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, वो अनगिनत है। मैं अगर बोलने जाऊंगी तो बहुत बैठ कर देखना पड़ेगा, आप लिस्ट देख लीजिए। मैम, यदि बात की जाए, आप 2 योजनाओं से सांसद हैं इधर, उसके बावजूद भी जो विरोधी हैं, खासतौर से इंडी अलायंस के लोगों की बात करें तो वो अभी भी ये मुद्दा लेकर चल रहे हैं लोकल और बाहरी प्रत्याशी का, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, लोकल जो है अभी हम घर में हैं तो अच्छा लगता है, घर में कैसे भी है हमारा घर है तो इट इज़ वेरी नाइस। पर जब हम बाहर से आते हैं तो हमें लगता है कि ये घर और अच्छा हो सकता है, ठीक नहीं है। ये एक भावना बाहर से जो आते हैं उनको मालूम पड़ता है। वैसे मैं बाहर से हूँ लेकिन घर मेरा है इधर भी, लेकिन मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ये गलतफहमी में मत रहिए कि यहाँ के लोग ज़्यादा काम करेंगे और हम नहीं करते हैं। रोज़ आपको मिलने से क्या मतलब है, काम से मतलब है ना। यहाँ का जो डेवलपमेंट करके दिखाना है वो मेरा काम है। मैं समय समय पर हमारे मंत्रियों से मिलकर जिस हर क्षेत्र का बहुत सारा काम किया है, मुझे बहुत खुशी होती कि मैं ये सब कर सकी, क्योंकि मैं यहाँ की सांसद हूँ और मुझे इस जगह से ज़्यादा प्रेम है। इसलिए प्रेम है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, कि मुझे कृष्ण की इस नगरी को बहुत ही अच्छा करके दिखाना है, छोड़ना है, ये मकसद। अगर मैं इस बार नहीं सांसद बनी तो शायद पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरा बहुत सारे प्लान्स है, चौरसिया कोस परिक्रमा और बहुत सारे लिस्ट है मेरे पास, वो सब रुक जाएगा सारा काम। सब बाद में सब दुखी होंगे। अच्छा मैम, एक सवाल ये है कि आप 2 बार सांसद हैं, हैट्रिक चांस एक तरह से देखिए आपका भी और सरकार में मोदी जी का भी, तो क्या लगता है कि हैट्रिक चांस बनेगा इस बार? 100% बनेगा, क्योंकि हमें भी इसलिए जीत मिलेगी क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। ही हैज डन सच अ वंडरफुल वर्क फॉर द होल कंट्री। हर जगह में, हर क्षेत्र में आप देखिए, एवरी डे ही इज ब्रिंगिंग न्यू पॉलिसी, न्यू डेवलपमेंट फॉर द होल कंट्री, हर जगह में।
तो ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया, तो वी ऑल शुड फील प्राउड एंड वेरी हैप्पी अबाउट इट। विपक्ष के लोग भी विपक्ष का काम वो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी इतना तो डेफिनेटली 100% मालूम है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो दिल से बोल नहीं सकते हैं क्योंकि विपक्ष के हैं, बट उनको भी मालूम है कि कितना डेवलप हुआ है। वो भी उस वक्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया जो मोदी जी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उनका साथ देना, और उनके साथ मेरा भी इधर मथुरा से मैं एक बीजेपी का कमल खिला के दूं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैम, यदि वुमेन्स पावर की बात करें तो मोदी सरकार इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, चाहे आरक्षण की बात करें या दूसरे मुद्दे हैं। तो यहाँ क्षेत्र की महिलाओं की सिक्योरिटी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? काफ़ी कुछ हुआ है। मैं एजुकेशन के लिए और ज़्यादा करना चाहती हूँ, क्योंकि गांव-गांव में ये प्रॉब्लम मैंने अभी सुना कि काफ़ी सुन रही हूँ, लाइक 8वीं क्लास के बाद सब काफ़ी लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बच्चे लोग, दे बिकॉज उनका बाहर इंटर कॉलेज नहीं है और माता पिता उनको दूर नहीं भेजते हैं। सो दैट वे आई वांट टू डू समथिंग फॉर दिस एंड वांट टू बिंग ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ताकि मिडिल क्लास के और गरीब बच्चे भी अच्छे कॉलेज में पढ़ सकें, क्योंकि नॉर्मल कॉलेजेस में फीसेस आर वेरी हाई, सो वो नहीं दे पाते हैं। सो दिस वन थिंग आई वांट टू डू इट अगेन दिस टाइम। थैंक यू मैम। तो ये थी हेमा मालिनी जी, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं, और वो कह रही हैं कि इस बार जनता उनके साथ है पहले की तरह, और देखिए कि इस बार भी जो हैट्रिक है वो मोदी सरकार की भी होगी और उनकी भी होगी। कैमरामैन विवेक के साथ नगेंद्र भाटी, AMV नेटवर्क।